26 नवरात्रि का पहला दिन मैं आपके बीच हूँ। हर साल नवरात्रि का ये त्योहार साल में 2 बार आता है और खुशियां लेकर आता है। इस टाइम पर मौसम के बदलने का आभास भी होता है और हम हिंदुओं के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत भी इसी टाइम पर मानी जाती है। पेरेंट्स के लिए ये टाइम थोड़ा सा खासकर उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे युवावस्था में हैं, किशोरावस्था में हैं, जिनके बच्चों की उम्र 13 साल से 18-20 साल के बीच में है, उनके लिए भी ये टाइम बड़ा एक चैलेंजिंग होता है क्योंकि इस टाइम पर एक निर्णय लेना होता है अपने बच्चे के भविष्य को लेकर। और मैंने देखा है जो पेरेंट्स थोड़े से पढ़े लिखे समझदार हैं वो आजकल बच्चा जब 5th-6th के बाद थोड़ा थोड़ा एक किशोरावस्था में एंटर करता है, जिसे हम आजकल प्री टीन कह देते हैं, 11-12 साल में ही, तो बच्चे का व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, उसके बिहेवियरल चेंजेस फील होने लगते हैं। जैसे घर में बड़ों की बातों को ना सुनना या एकदम से एग्रेसिव नेचर का उसका थोड़ा थोड़ा एक लगता है कि होने लग गया है, या एक नॉर्मल भाषा में कहूं तो उल्टा बोलने लगता है, पेरेंट्स की बातें नहीं सुनता है, अपनी एक अलग सी दुनिया बच्चा बना रहा होता है। तो इस टाइम पर पेरेंट्स की डबल ड्यूटी हो जाती है कि अपने बच्चे को संभालना है प्लस उसके करियर को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है। तो आज के इस बदलते दौर में जब हम देख रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई से अब कुछ नहीं मिलने वाला है, अकेली पढ़ाई, चाहे आपने अपने बच्चे को कितने ही महंगे बेहतरीन स्कूल से पढ़ाया हो या आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाया हो, फाइनली जाके बच्चे को एक उतरना पड़ता है एक फील्ड में कि अब मैं क्या करूंगा। और वो देखता है कि उसकी वो पढ़ाई जो उसने ग्रेजुएशन के नाम पे की या पीजी के नाम पे पढ़ाई की या बीटेक किया, एमटेक किया या एमबीए किया या बीकॉम किया, बीएससी किया, उसका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि माँ बाप क्या करें कि उनके बच्चे को ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद खाली हाथ ना रहना पड़े। तो आप देख रहे हैं इस बदलते युग में पेरेंट्स कॉन्शियस हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सही राह कौन सी हो ये चुनना चाहते हैं। बहुत सारे विकल्प आपके पास हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं और पढ़े लिखे माँ बाप तो कॉन्शियसली उन सब चीजों पर विचार भी करते हैं। आईसीएस कोचिंग बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस के साथ हम लोग अब आईसीएस स्कूलिंग में आ चुके हैं और हम अपने स्कूलिंग में क्लास 7 से लेकर 12 तक के बच्चों को हमने टारगेट किया है कि जो बच्चे के इनिशियल ईयर्स हैं, जिनमें कि बच्चे को अगर गलत संगत मिल जाए तो वो जिंदगी को तबाह कर लेता है, और अगर उसी टाइम पर सही संगत उसे मिल जाए, सही टीचर्स की गाइडेंस में अगर वो अपनी जिंदगी को ले जाएं, खासकर 7 से लेकर 12 तक, तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसी सीरीज में हमने ये स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट पे काम किया है। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये वो क्लासेस हैं जिनमें अगर बच्चे के ऊपर ठीक ढंग से काम कर लिया जाए तो वो बच्चे 18 से लेकर 20 साल तक अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं, जब उस उम्र के पड़ाव में होंगे तो सेट कर लेंगे, कहीं ना कहीं कमाने खाने लायक जरूर अपने आप को बना लेंगे। जहां एक तरफ बच्चे ग्रेजुएशन पीजी के बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है, वहीं आईसीएस स्कूलिंग के साथ पढ़े हुए बच्चे अपने भविष्य को लेकर एक सही डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। यहाँ उनकी क्लासेस का क्या फायदा है, पेरेंट्स क्यों इस तरफ ध्यान दें या क्यों इन बातों को सोचे और विचार करें, क्योंकि आईसीएस स्कूलिंग आपके बच्चे को सिर्फ स्कूली शिक्षा के साथ नहीं जोड़ेगा, बल्कि स्कूली शिक्षा प्लस कोचिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से निकल के आपका बच्चा जो है, जब तक उसके संगी साथी किसी भी स्कूल से पढ़ के निकलेंगे, 12वीं करेंगे, तब तक आपका बच्चा अगर 7वीं में हमारे साथ जुड़ गया तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 साल उस बच्चे की स्कूलिंग प्लस कोचिंग की जो पढ़ाई होगी और वो तराश दिया जाएगा, तो 12वीं करते करते वो बच्चा इतना काबिल जरूर बन जाएगा कि अपने साथ के सभी बच्चों से हर चीज में आगे होगा, उसका कॉन्फिडेंस का लेवल ज्यादा होगा, उसकी सोच समझ ज्यादा बेहतरीन होगी, वो किसी भी टॉपिक पर एक बेहतरीन समझ के साथ आगे बढ़ सकता है और स्किल्स डेवलप कर लेगा। हम अपने बच्चों को सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रखते, हम उन्हें टाइम टू टाइम अलग अलग ट्रिप्स पर लेकर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चा समाज से सीखे, अपने आसपास के जगहों से वाकिफ हो, आसपास के मार्केट की गलियों से वाकिफ हो, उसे खरीदारी करनी आती हो, वो इंडिपेंडेंटली कहीं भी जा सकता हो, चाहे वो सोनीपत से हरियाणा से दिल्ली जाना हो या हरियाणा से चंडीगढ़ या पंजाब की तरफ जाना हो। तो ये जो बच्चे हैं ना, इनको वो आज के टाइम में जो मैक्सिमम पेरेंट्स की चिंता क्या है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं जी, 90% ले आए, 95% ले आए, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं है,
या बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन सिर्फ ऑनलाइन अपने फ्रेंड से बात करते हैं, रियल में फ्रेंड्स नहीं है। कारण क्या है? वो माहौल नहीं मिल पाता। कॉन्फिडेंस है ना, बाहर निकलने से आता है। किसी एसी रूम में बैठ के सिर्फ किताब टेबल पे रख के पढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है दुनिया में बाहर निकलने से, चीजों को देखने से, चीजों में से निकलने से। तो ये कॉन्फिडेंस अगर आप भरना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका बच्चा एक इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, एक्टिव, कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करे, तो आप जुड़ सकते हैं आईसीएस स्कूलिंग के साथ। इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने ये सोच के डेवलप किया है कि ये जो बच्चे आज जो पढ़ाई के बाद निकल रहे हैं, जो हम देखते हैं कि डरपोक हैं, दब्बू हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं, या फिर टाइम पर, सही टाइम पर ना संभाले जाने के चलते गलत राह पकड़ जाते हैं, ड्रग्स की तरफ निकल जाते हैं, गलत ऐप पाल लेते हैं, गलत बच्चों की संगत पकड़ लेते हैं। तो उन सब से आपको अगर अपने बच्चे को बचाना है तो आईसीएस स्कूलिंग आपकी हेल्प कर सकता है। 7th से 12th क्लास तक यहाँ एडमिशन्स चले हुए हैं। आप अपने आसपास की ब्रांच में कहीं भी विजिट कर सकते हैं। आईसीएस सोनीपत में 7वीं से लेकर 12वीं तक के एडमिशन्स ओपन हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और दुनिया की समझ रखने वाली एक पर्सनालिटी के रूप में उसका डेवलपमेंट हो, तो आप आईसीएस स्कूलिंग के साथ जुड़ सकते हैं। यानी जो बच्चे 12 साल से लेके 17-18 साल तक के हैं, उनके लिए स्कूलिंग का प्लेटफॉर्म है। और जिनकी 12वीं हो गई है, जो कॉलेज की सोच रहे हैं, उन बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है आईसीएस कोचिंग सेंटर। एक ऐसी जगह जहां आप अगर अपने बच्चे को टाइमली पहुंचा देंगे तो आपका बच्चा अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। अब ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। जिस एज का आपका बच्चा है वैसा आप डिसीजन लीजिए। हर माँ बाप को अपने बच्चे को टाइमली संभालना होता है। देखिए, सबका भविष्य तो नहीं बनाया जा सकता, पर लेकिन जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को अगर वो टाइम रहते संभाल लेते हैं, किशोरावस्था में जो उम्र ये 12, 13, 14, 15, 16 वाली होती है ना, अगर इसमें अगर आपने अपने बच्चे को संभाल लिया, एक अच्छा बॉन्ड अपने बच्चे के साथ बना लिया और उसके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं, उसको पढ़ाई में मजा आने लग गया, तो फिर जिंदगी में कोई उसको पछाड़ नहीं पाएगा और वो जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चे के ऊपर सिर्फ पैसे लगा दिए जाए, टाइम से उसको संभाला ना जाए, उसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की जिंदगी सेट हो, आप जब आपका बच्चा 12वीं करे तो उसको बहुत सब कुछ आता हो और वो अपनी जिंदगी में सेट होने की काबिलियत इकट्ठी कर ले, तो फिर आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। बीइंग अ पेरेंट, एक माँ बाप होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे के लिए एक अच्छी स्कूलिंग का प्लेटफॉर्म ढूंढे, एक ऐसी कोचिंग का प्लेटफॉर्म ढूंढे जहां जाके आपके बच्चे में अच्छे संस्कार पड़े। टाइम से उसको संभाल लीजिए, नहीं तो बाहर इतनी गंदगी है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कब आपका बच्चा गलत संगत में पड़ गया, कहां कब किस गलत गैंग का वो मेंबर बन जाएगा। तो मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को संभाल लीजिए, ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आईसीएस स्कूलिंग कोशिश कर रहा है जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग से जोड़ा जाएगा, प्लस संस्कारों का कहीं ना कहीं बीजारोपण की कोशिश की जाएगी। टाइम टू टाइम में उनके ऐसे रोजमर्रा में नहीं, लेकिन जब जरूरत होती है, जो 7 से 12 तक की बेटियां होती हैं, इनको टाइम टू टाइम मैं अलग तरह से बातचीत करके इनके साथ और इनकी काउंसलिंग करती हूँ। आज के टाइम में सिर्फ करियर ही फोकस नहीं है, अपने बच्चे के चरित्र का निर्माण भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर आपके बच्चे के चरित्र में गड़बड़ आ गई तो फिर उसको संभालने से भी नहीं संभलेगा। देखिए, पैसा तो बहुत दुनिया कमा रही है और कमा भी लेंगे आने वाले टाइम में, ऐसा नहीं है। पैसा कमाना बहुत आसान होगा, लेकिन प्रॉब्लम होगी कि लोगों में इमोशनल क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं वो नहीं होगा, जिसे सोशल डेवलपमेंट कहते हैं वो नहीं मिलेगी, जिसे संस्कार कहते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक कामयाब इंसान बने, एक बेहतरीन इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने, तो उसको टाइमली संभाल लीजिएगा। आईसीएस स्कूलिंग कोशिश कर रहा है करियर तो बिल्ड हो ही हो, बच्चा पैसा कमाने लायक तो बन ही जाए, लेकिन उसमें अच्छे संस्कार भी आ जाएं। और यही हमारी कोशिश रहेगी 7वीं से 12वीं के बच्चों पे उस एज में हम काम कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे गलत राह ना पकड़े, बहुत अच्छे इंसान बने, ईमानदारी को सीखें, मेहनत को सीखें और इस समाज में अपना बहुत अच्छा योगदान देके जाएं। तो अगर आपके बच्चे हैं 12 से और ये मान लीजिए 24-25 साल तक, तो उन बच्चों को संभालिए। आईसीएस स्कूलिंग, आईसीएस कोचिंग, 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां आपके बच्चे को आप छोड़ने के बाद बस टाइम टू टाइम आके उनके बारे में पूछते रहिएगा और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वो सेफ हाथों में हैं। यहाँ टाइम टू टाइम मैं और परिमल सर उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करते हैं कि बच्चे की पर्सनालिटी पॉजिटिव रहे, वो जिंदगी में अच्छा इंसान बने, बेहतर इंसान बने। तो आईसीएस स्कूलिंग से जुड़ने के लिए मैं भी बोल दूंगी, यहाँ अपनी टीम को वो नंबर डाल देंगे। नंबर मैं बता भी देती हूँ, 90
53000999। ये हमारी स्कूलिंग जो ब्रांच है उसका नंबर है। आप किसी भी तरह की क्वेरी के लिए इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत बेहतर होता है विजिट करना। तो आईसीएस कोचिंग सेंटर सोनीपत में आईसीएस स्कूलिंग का भी हेडक्वार्टर है। यहाँ आइए, देखिए, बैठिए, बातचीत कीजिए और मैं और परिमल सर आप हमसे मिल सकते हैं और अपने बच्चे के भविष्य को लेकर जो आपके मन में एक होता है ना, एक पेरेंट्स को एक चिंता होती है, उस चिंता का समाधान कर सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही। आज नवरात्रि का पहला दिन था। नवरात्रि आपके घर में खूब खुशियां लाए और माँ की कृपा आपके घर पर, परिवार पर, आपके बच्चों पर हमेशा बनी रहे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए।